हेलो फ्रेंड्स, बीएससी फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री यूनिट 2 एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स। तो आज हम इसमें बात करेंगे पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स, एक विमीय संदूक में उपस्थित कण। ठीक है। और इसके लिए आपका संदूक के अंदर के लिए आपका समीकरण भी आप श्रोडिंगर का वेव इक्वेशन इस वीडियो पे निकालेंगे। ठीक है। तो यार प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना, टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट। तो चलो देखते हैं एक विमीय संदूक में उपस्थित कण के लिए आपका श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का जो पूरा समीकरण आता है उसे। ठीक है। तो देखो देखते हैं, बीएससी फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री का टॉपिक है पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। ठीक है। तो चलो इसे समझते हैं। पहले आपका देखो पार्टिकल जो एक कण कहा गया है, इसके आप मान सकते हो इसे इलेक्ट्रॉन। ठीक है। इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, या आप कण भी कह सकते हो, पार्टिकल भी कह सकते हो। ठीक है। तो चलो देखते हैं। देखो माना कि m द्रव्यमान वाला कोई पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन ऊंची ऊंची दीवार वाले संदूक में बंद है। तो चलो बनाते हैं संदूक। ठीक है। तो पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। ठीक है। कितने डायमेंशनल में होगा पार्टिकल? पार्टिकल का मतलब है कण, या आप समझ सकते हो इलेक्ट्रॉन। ठीक है। इलेक्ट्रॉन एक कण की प्रकृति भी रखता है और तरंग की भी। और वन डायमेंशनल की बात करें मतलब एक विमी, मतलब एक विमा में होगा वो संदूक। आप एक विमी से ये भी समझ सकते हो कि जैसे एक्स अक्ष, ठीक है, वाई अक्ष और जेड अक्ष, इस टाइप से समझ सकते हो। एक्स एक्सिस एक विमा, वाई एक्सिस दूसरी, जेड एक्सिस तीसरी, इस टाइप से। ठीक है। तो आप कोई भी एक विमा ले सकते हो। मान लो हमने एक विमा ले ली, क्या, एक्स एक्सिस पे। ठीक है। जहां पे एक्स बराबर 0 से एक्स बराबर ए तक है, मान लो। ठीक है। एक्स बराबर 0 मतलब कि उसकी पूरी लेंथ कितनी है, उसकी पूरी लंबाई ए है। ठीक है। आप जानते हो कि एक्स अक्ष में मूल बिंदु 0 होता है, फिर उससे जितनी दूरी जाओगे वो आपका होगा। ठीक है। तो ए दूरी गए तो ए बिंदु तक। ठीक है। तो एक्स इक्वल टू ए, वही आपका एक्स एक्सिस में ये जो पूरी लेंथ है ये आपकी ए है। ठीक है। आप देखो अगर यहाँ से दीवार बना दे तो ये आपका एक विमी संदूक बन जाएगा। ठीक है। ऊंची ऊंची दीवार बना दे तो एक विमी संदूक हो जाएगा। ठीक है। और इसमें आपको ये जो बॉक्स आपका है, आपका वन डायमेंशनल बॉक्स है, क्योंकि केवल एक्स एक्सिस में है ये। आप एक्स पे वाई जेड किसी को भी मान सकते हो। ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस पे है। आप देखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है केवल एक्स बराबर 0 से एक्स बराबर ए तक ही आपका मोशन कर सकता है, गति कर सकता है। ठीक है। क्योंकि इसमें हम पार्टिकल कहाँ ला रहे हैं, वन डायमेंशनल बॉक्स में। और ये ऊपर भी गति नहीं कर सकता और नीचे भी नहीं, केवल इतने में ही करेगा, एक्स बराबर 0 से एक्स बराबर ए तक। केवल इतनी दूरी पर ही आपका ये गति कर सकता है। ठीक है। तो माना m द्रव्यमान का कोई इलेक्ट्रॉन या कोई कण, ठीक है, एम द्रव्यमान का कोई कण या कह सकते हो इलेक्ट्रॉन। ठीक है। और इसकी जो स्थितिज ऊर्जा है वो आपकी देखो, आपका x बराबर 0 से x बराबर a तक पहले लिख दो। यहाँ पे लंबाई जो है इसकी वो कितनी है, ठीक है, वो है a। और स्थितिज ऊर्जा v की बात करें तो वो कितनी हो जाएगी? देखो स्थितिज ऊर्जा जो आपकी संदूक के अंदर होगी वो v इक्वल टू 0 होगी, और जो संदूक के बाहर होगी वो v इक्वल टू इनफाइनाइट अर्थात अनंत होगी। ठीक है। ठीक है। बाहर स्थितिज ऊर्जा अनंत, यहाँ पे भी v इक्वल टू इनफाइनाइट और यहाँ पे भी v इक्वल टू इनफाइनाइट। मतलब बाहर स्थितिज ऊर्जा अनंत है, अंदर है v का मान 0। ठीक है। तो ये बात समझ लेनी, x बराबर 0 से x बराबर a तक ही इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, ना ऊपर जा रहा है। इस कारण से ही स्थितिज ऊर्जा 0 है। ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन केवल x बराबर 0 से x बराबर a की लेंथ पे ही, मतलब a दूरी की पर ही आपका क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, गति कर रहा है। ठीक है। तो देखो यहाँ स्थितिज ऊर्जा v इक्वल टू आपकी अंदर 0 होगी और बाहर अनंत होगी। ठीक है। देख सकते हो, माना कि m द्रव्यमान वाला कोई पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन ऊंची ऊंची दीवार वाले संदूक में बंद है। ठीक है। अब माना संदूक के अंदर स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी 0 है पर बाहर अनंत है, जैसा कि आपको बताया। ठीक है। देख सकते हो आपका बाहर क्या है, आपकी अनंत, और अंदर क्या है, v का मान 0 है। ठीक है। अंदर v का मान आपका 0 है, बाहर अनंत है। ठीक है। अब माना बॉक्स की जो लंबाई है वो कितनी है, a है। बॉक्स की जो लेंथ है वो कितनी है, a। वह कण को बॉक्स के अंदर x एक्सिस पर सरल रेखा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा मतलब स्ट्रेट लाइन में निश्चित बिंदुओं के बीच गति कराते हैं। वो आपने निश्चित बिंदु देखे हैं ना, x बराबर 0 से x बराबर a तक ही गति इलेक्ट्रॉन कर रहा है। ठीक है। तो इतना समझ गए, m द्रव्यमान के कण स्थितिज ऊर्जा अंदर 0 बाहर अनंत। ठीक है। अब देखो आगे बात करते हैं। ठीक है। तो इतना हो गया। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन केवल इतने पे ही गति कर रहा है। ठीक है। आप देखो इस, आपको श्रोडिंगर वेव समीकरण तो पता ही होगा, नहीं देखा अगर तो आपको वीडियो जाके मिल जाएगा चैनल की प्लेलिस्ट पे। ठीक है। जो बीएससी फोर्थ सेमेस्टर की है, तो उस पर आपको श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन हमने बताया था।
ठीक है। तो वो क्या था, डेल एक्स स्क्वायर, सॉरी आपका वो था डेल स्क्वायर एक्स अपॉन, देखो डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर, ठीक है, डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर, ठीक है, ये आपका था। और आगे था 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर और कोष्टक पे ई माइनस वी और आगे साई इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये था आपका श्रोडिंगर का तरंग समीकरण, ठीक है, जो उन्होंने वेव इक्वेशन दी थी, ठीक है। तो ये आपका पूरा समीकरण है। आप बात करें, हमने यहाँ पे केवल एक विमा ले रखी, केवल एक्स एक्सिस, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको ये जो समीकरण ये तीनों विमाओं पे है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस पे। हमने केवल, हमें बात कितनी करनी पार्टिकल की, केवल वन डायमेंशनल पे, ठीक है, केवल वन डायमेंशनल पे करनी। तो यहाँ पे आपका y भी 0 हो जाएगा और z भी 0, केवल ये वाला बचेगा। तो यहाँ पर से लिखते हैं, देखो आपका कितना, केवल डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम बटा एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इक्वल टू 0, केवल यही आपका बचेगा, ठीक है। और ये एक्स एक्सिस पे तो यहाँ पे वी एक्स और आप साई एक्स भी लिख सकते हो, यहाँ पे भी साई और आगे लगा सकते हो एक्स, ठीक है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे बात करें ये लिख भी सकते हो या ऐसे ही रहने दो, ठीक है। तो आप देखो आगे बात करते, इतना आ जाएगा आसानी से। आप देखो ये जो आपका जहाँ पे देख सकते हो लिख देते हैं, ई आपकी क्या है, एनर्जी है कण की, ठीक है, ई क्या है, कण की आपकी कुल ऊर्जा है, ठीक है, ई क्या है, कण की एनर्जी, आपकी टोटल एनर्जी है ये। और एम हमारा क्या है यहाँ पे, एम देखो बात करें तो एम क्या है, द्रव्यमान किसका, इसी कण का या कह सकते हो इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। तो इतनी बात हो गई। आप देखो आगे समझते हैं। आप देखो ये जो 8 पाई स्क्वायर एम बटा एच स्क्वायर, इसका ई पे भी गुणा कर दो और वी पे भी कर दो, तो यहाँ से हो जाएगा डेल स्क्वायर साई बटा डेल एक्स स्क्वायर और प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर और इंटू में ई, ठीक है, और माइनस का देखो यहाँ पे साई और फिर माइनस वाले पे होगा, तो 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर और फिर v और आगे साई इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपका आ गया श्रोडिंगर वेव समीकरण। ई का भी मतलब 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर का अंदर कर दिया है गुणा, ठीक है। अब जो ये वाला पद इसे 0 के उधर ले जाओ तो ये माइनस पे हो जाएगा, तो देखो लिखते नीचे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 8 पाई स्क्वायर एम वी, देखो ये वाला पद केवल उधर भेज दिया, माइनस का हो गया जाके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला इधर आ गया माइनस का हो गया और ये तो पहले ही माइनस का था। आप देखो डेल स्क्वायर बटा डेल एक्स स्क्वायर और माइनस 8 पाई स्क्वायर एम वी अपॉन एच स्क्वायर, यहाँ पर से दोनों में साई था इसलिए हमने साई को ले लिया कॉमन, और बचा क्या, 8 पाई स्क्वायर एम ई अपॉन एच स्क्वायर और इंटू में साई, ठीक है, इंटू में क्या बच गया, साई। तो ये आ गया आसानी से, मतलब साई को कॉमन ले लिया और इसे मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। और ये जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनी है यही आपको देखो ऊपर लिख देते हैं और इसे पूरा कर देते हैं हम लोग रफ, ठीक है, इसी से हमें आगे काम आएगा, ठीक है, इसी से हम आपका संदूक के अंदर के लिए समीकरण निकालेंगे अभी, ठीक है। तो यहाँ पे y इक्वल टू 0 और z इक्वल टू 0 था, इसलिए हमने यहाँ पर से लेके चल दिए, ठीक है, मतलब x वाला केवल पद लेकर चला और ये समीकरण नंबर 1 बन गया। तो चलो देखते हैं अब आगे, ठीक है। तो इतना बन जाएगा आसानी से, और 8 पाई स्क्वायर वाला फिर उधर भेज देंगे ई वाला पद, और फिर आपका साइन यहाँ कॉमन हो गया और समीकरण नंबर 1 बन गया। तो अब देखो आगे देखते हैं, ठीक है। तो देख सकते हो अब आपका ये जो समीकरण 1 बनाए या एक्स अक्ष के अनुदिश समीकरण है, एक्स एक्सिस के अनुदिश समीकरण है आपका, ठीक है। आप देखो यहाँ पे लिखते हैं आपका जो संदूक के अंदर हमें निकालना है, तो संदूक के अंदर निकालना है तो लिखते हैं यहाँ से संदूक के अंदर के लिए समीकरण, ठीक है। संदूक के अंदर के लिए जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन वाला आएगा आपका वो क्या होगा, ठीक है। तो लिखते हैं संदूक के अंदर के लिए तरंग समीकरण, ठीक है, तो वो वाला निकालते हैं हम लोग। देखो तो वो हमें निकालना है, तो उसके लिए देखो आपको करना क्या पड़ेगा, ठीक है। तो उसको देखो निकालने के लिए आपको पता है v इक्वल टू 0, तो जहाँ पे v है उसकी जगह 0 रख देते हैं तो उसका मान 0 हो जाएगा। तो बचा क्या, डेल स्क्वायर बटा डेल एक्स स्क्वायर और ये वाला पूरा पद हो गया 0 के इक्वल, क्योंकि v इक्वल टू 0 तक गुणा करोगे 0 हो जाएगा। और यहाँ पे बचा साई, और ये जो माइनस का पद उधर था इधर ले लो, प्लस का हो जाएगा 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई साई, और ये आपका हो गया समीकरण, इसे 2 भी मान सकते हो या ऐसे ही रहने दो, ई साई इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये संदूक के अंदर आपका आप निकालना हमें समीकरण। तो देखो यहाँ पे आगे क्या करते हैं, इसे आपको करना क्या, इसे सॉल्व करने के लिए आप इसे के
मान लो किसी कांस्टेंट के इक्वल मान लो के इक्वल मान सकते हो, एक्स के इक्वल मान सकते हो, किसी के भी, ठीक है। के इक्वल मान लिया, तो इसकी जगह 8 पाई स्क्वायर m/h² इंटू ई की जगह हम लोग लिख देंगे के स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि इससे हमारा सॉल्यूशन एकदम आसान हो जाएगा, अभी आपको पता चलेगा, देखो क्यों, ठीक है। तो देखो लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे और एक चीज जान लो, एक्स जो है परिवर्ती नहीं है, मतलब कि परिवर्ती का मतलब समझ रहे हो, केवल हम एक्स एक्सिस पे बात कर रहे हैं, ये बदलना नहीं कि एक्स के बाद वाई हो जाएगा, जेड हो जाएगा, केवल एक्स पे ही कर रहे हैं, ठीक है। तो आप देखो यहाँ से हो जाएगा डेल स्क्वायर साई बटा डेल एक्स स्क्वायर, और प्लस का आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा के स्क्वायर, ठीक है, साई के स्क्वायर ई साई इक्वल टू 0, ठीक है। इतना आ जाएगा आसानी से। तो ये आपका देख सकते हो, ये एक समीकरण बन चुका है, ठीक है। तो देख लो यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको करना क्या था, ई को भी उसी के साथ लेना था, ठीक है। ये पूरा आपका के स्क्वायर के इक्वल होगा, तो यहाँ से आ गया डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई इक्वल टू 0, ठीक है। इतना आपको पूरा लेना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर से आपको पता क्या चल रहा है कि ये सेकेंड ऑर्डर का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। क्या है, द्वितीय कोटि का एक रैखिक अवकल समीकरण है, ठीक है। तो देख सकते हो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है आपका। दूसरी घात का कैसे पता चला, क्योंकि डेल डी स्क्वायर एक्स अपॉन आपका जब डी एक्स स्क्वायर होगा, या कह सकते हो डी स्क्वायर वाई, ठीक है, यहाँ पे वाई कर लो, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और डी वाई बाई डी एक्स है, तो इसकी घात तो 1 होगी और इसकी घात 2, तो यहाँ पे 2 घात है, इसलिए सेकेंड ऑर्डर का है, ठीक है। और जब सेकेंड ऑर्डर का होगा तो इसके जब हल करोगे तो इस पे 2 कांस्टेंट आपके आएंगे, कांस्टेंट कितने आएंगे, 2 आएंगे, ठीक है। तो ये तो आपको याद ही कर लेना है कि जब आपका सेकेंड ऑर्डर का होगा तो हल करने पे 2 कांस्टेंट आएंगे। तो देखो, यदि यह द्वितीय कोटि का अवकल समीकरण है जिसका हल क्या हो जाएगा, यहाँ से आप देखो फंक्शन आपका क्या है यहाँ पे साइन, ठीक है। तो साइन इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो साइन इक्वल टू आपका हो जाएगा, देखो आपका ए, देखो मान लो 2 कांस्टेंट ए और बी है, ठीक है। तो ए कॉस के एक्स और प्लस बी साइन के एक्स, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा, तो ये आ गया आपका संदूक के अंदर के लिए समीकरण पूरा निकल कर, ठीक है। तो देख सकते हो, बस आपको करना क्या है, यहाँ पे इस समीकरण का हल ये लिख देना है। 2 कांस्टेंट आएंगे, ए कॉस ए आ जाएगा और दूसरा बी, तो ए कॉस के एक्स प्लस बी साइन के एक्स, ठीक है। इतना आसानी से आप कर सकते हो, ठीक है। तो देख सकते हो आपका सेकेंड ऑर्डर का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन था, जिसके लिए कांस्टेंट आपका क्या हो गया, यहाँ पे 2 कांस्टेंट आते हैं, इसलिए ए और बी यहाँ पे लिख देते हैं, जहाँ ए व बी आपके क्या है, कांस्टेंट है, स्थिरांक है, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पे आपके स्थिरांक के उस पे आ गए, ठीक है। तो इतना आ चुका है आपका संदूक के अंदर समीकरण, ठीक है। तो देख सकते हो के आपका वैसे ही हो गया, और यहाँ पे भी बी साइन के और एक्स के अक्ष पे था तो एक्स लिख दिया, ठीक है। तो ये हो गया आसानी से, ठीक है। तो ये आपका वेव इक्वेशन, ठीक है, जो कि पार्टिकल इन 1 डायमेंशनल बॉक्स के लिए है, ठीक है। मतलब बॉक्स के अंदर कितना होगा समीकरण, तो ये संदूक के अंदर के लिए तरंग समीकरण है, ठीक है। तो देख सकते हो एकदम आसानी से साइन इक्वल टू ए कॉस के एक्स प्लस बी साइन के एक्स, ठीक है। तो ये है पार्टिकल इन 1 डायमेंशनल बॉक्स। तो देख सकते हो भाई, यार वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।